हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। ये सीक्वेंस चल रहा है हमारा कंटिन्यूस बॉडीज़ का, मींस मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। तो रिंग मींस एक सर्कल टाइप का जो होता है, रिंग हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं, आपको पता है। दिस इज अ रिंग, परफेक्ट रिंग नहीं है बट दिस इज अ रिंग। ये एक यूनिफॉर्म रिंग हो गया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब कैसे कैसे निकालना है, वो डिफरेंट केस आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। पहला केस हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस perpendicular to its plane। देखना, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, जो मैं यहां पे ले रहा हूं इस समय परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का मतलब क्या है, मैं दोबारा से बता दूं कि ये आपका रिंग है, ये इस रिंग में बीच में से ये जो है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर मैं कहता इन द प्लेन तो ये होता। परपेंडिकुलर का मतलब ये कहलाएगा डायमेट्रिक एक्सिस, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये डायमीटर टेंजेंट परपेंडिकुलर पैरेलल टू द डायमीटर। तो 4-5 केस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। Center. For this, let us consider that this is a ring. ये एक रिंग है और इसका सेंटर है ये। सेंटर ये है और इसके एक्सिस जो है वो बेटा इस तरह से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर या बाहर की ओर। रेडियस ऑफ द रिंग है स्मॉल आर या कैपिटल आर कर लेते हैं, कैपिटल आर, एंड मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल एम। ठीक है, तो हम इस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर यूनिफॉर्म रिंग of mass m and radius r। आपको याद होगा सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया और वो एलिमेंट है ये, कितना, dx। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है r। तो नाउ take an element on the ring और वो कितना है, dx। यहां पर लेंथ ऑफ द रिंग कितना होगा, यानी सरकमफ्रेंस। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मास लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो मास पर यूनिट लेंथ, मास एरिया पर डिपेंड करता है तो मास पर यूनिट एरिया, मास वॉल्यूम पर डिपेंड करता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर लेंथ पर है तो मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, m/2πr। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट दैट इज dm, और dm की वैल्यू हो गई m/2πr इंटू dx। अब हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, और उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, r² dm।
यहाँ पर भी आर स्क्वायर डी एम लगा देंगे. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of element is di that is equals to r square dm और dm की वैल्यू क्या होगी r स्क्वायर m अपॉन 2 पाई r इंटू dx. ठीक है. अब कंप्लीट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन. So the moment of inertia of ring is I, ये हो जाएगा एम आर अपॉन 2 पाई, जैसा कि आर से आर कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. लिमिट कितना होगा, मेन प्रॉब्लम आई लिमिट कितना होगा. तो डी एक्स किस पर है, सरकमफ्रेंस पर, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम घूम फिर के यहीं आएगा, तो 2 पाई आर. तो लिमिट हो गई 0 से 2 पाई आर. अब इसे सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम आर अपॉन 2 पाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई आर. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, एम आर अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में आ गया 2 पाई आर माइनस 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रख दीजिए. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया एंड द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर. तो हमने ये क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अकॉर्डिंग, एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो यहाँ पर आया एम आर स्क्वायर. याद रखना हेडिंग भी, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. नोट कर लीजिए. चलिए अब मैं ले रहा हूं दूसरा, इसी का केस लेते हैं. इसमें अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दुनिया भर की थ्योरम लगाएंगे. दोनों का यूज करते करते डिफरेंट जगह पर निकालेंगे. तो अभी डायग्राम से समझना मैं क्या कहने वाला हूं. अभी तक हमने निकाला इसका, ये हम निकाल चुके हैं और इस पर मैं निकालना चाह रहा हूं. दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ये निकालना चाहता हूं मैं आई डैश. आई पर निकाल लिया. तो अगला हेडिंग क्या है इसी में ही मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ऑफ रिंग perpendicular to the plane of ring. तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर. यहां हम देख रहे हैं आई हमें पता है और आई डैश निकालना है. तो पैरेलल हो गए दोनों, और पैरेलल हो गए तो हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, आई डैश दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर, देन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और आई डैश की वैल्यू हो गई ट्वाइस एम आर स्क्वायर. नोट कर लीजिए. थर्ड केस ले रहे हैं हम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
डायमीटर। अब देखो बेटा, डायमीटर के केस में क्या होगा कि मैंने एक डायमीटर ये लिया, एक डायमीटर ये लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं ये कौन सा है, जेड। आई जेड मेरे पास है और आई जेड की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर। जबकि एक्स एक्सिस के चारों ओर देखा जाए यहाँ भी सिमेट्री है और वाई एक्सिस पे देखा जाए तो यहाँ भी सिमेट्री है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों सेम होंगे। किसके केस में, रिंग में, डिस्क में, एक्सेट्रा। हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर सेम, यानी आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई। अब हम क्या लगाएं, अब हम लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमसे कहती है आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, और जिसकी वैल्यू हमें पता है एम आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है तो इसे हम लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, implies that Ix plus Ix equals to mr स्क्वायर। हम इसे ये भी लिख सकते थे कि 2Ix इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, यानी डायमीटर एक्सिस पर कितना हो गया, 1/2 mr स्क्वायर। तो इम्पोर्टेंस आपको क्लियर हो रहा होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है, पैरेलल एक्सिस की इम्पोर्टेंस क्या है। सबको यूज़ करना आना चाहिए, हमें कहाँ क्या निकालना है। बहुत दिमाग का खेल है बस, और कुछ नहीं है। दिमाग यूज़ करते जाओ, होता जाएगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ रिंग parallel to diameter। पैरेलल टू डायमीटर मीन्स ऐसे, इसके चारों ओर कैसे होगा। तो ये डायमीटर एक्सिस के पैरेलल आ गया। अगेन आई डैश इज इक्वल्स टू आई प्लस एम, यहाँ से यहाँ तक एच या आर, एम आर स्क्वायर। अब ये आई कितना है, आई एक्स, तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। आई एक्स क्यों लिया बेटा, ये डायमीटर है, आई एक्स ले लो, आई वाई ले लो, बात एक ही रहेगा। 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आपके सामने ये फोर्थ केस था। तो आज के इस लेक्चर में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग कैलकुलेट करके दिखाया डिफरेंट एक्सिस पर। पहला सेंट्रल एक्सिस पर, सेकंड टेंजेंट पर पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, थर्ड डायमीट्रिक एक्सिस, फोर्थ टेंजेंट टू द डायमीट्रिक एक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा डिस्क का कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्क को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।